फ्रीगंज की शॉप से मोबाइल चोरी होने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। उज्जैन के फ्रीगंज क्षेत्र में जूली टेलर के सामने स्थित परी ब्यूटी पार्लर पर शनिवार रात 2 बदमाश मोबाइल चुराकर ले गए। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में साफ तौर पर बदमाश बेखौफ तरीके से दुकान से मोबाइल चुरा ले गए। दुकान ऑनर दुकान के पिछले हिस्से में बैठे थे। वहीं कौन है, हलचल दुकान में महसूस हुई। जग्गू ने दुकान के बाहर जाकर देखा कि काउंटर पर रखा मोबाइल कोई ले गया है। सीसीटीवी चेक करने के बाद पता चला। माधोनगर थाना एचडीबी के आधार पर बदमाशों को ढूंढ रहा है। कल हमेशा की तरह हम क्लोजिंग टाइम था तो मैं अंदर पार्लर चलाती हूँ, तो मैं अंदर सैलून में थी। मेरे हस्बैंड शॉप में रहते हैं, पर जब कोई क्लाइंट नहीं था तो वो लोग भी अंदर थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे। पर जैसे ही हमने देखा कि कोई 2 लोग यहाँ पर रेकी कर रहे थे शायद, पर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। उनमें से एक आया पहले और वैसे ही दौड़ के गया। तो मेरी बेटी ने मुझे बताया कि कोई ऐसे ही तेज़ी से गया है, तो हमको कुछ डाउट हुआ कि क्या पता कुछ लेके गए हैं, क्या हुआ। जैसे ही हम आए तो हमको पता चला हमारा मोबाइल गायब है यहाँ से। फिर वैसे ही हमने सीसीटीवी कैमरे चेक करे और फिर उसमें उनका फ़ोटोज़ भी आ गए दोनों के। नमस्कार, मैं हूं रेनू देवड़ा। आइए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। मंडी थाने के सामने हुआ एक्सीडेंट, 2 पहिया वाहन सवार बस से जा भिड़े। MR5 पर स्थित चिमनगंज मंडी थाने के सामने आज दोपहर को बस व मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गई। दरअसल ईश्वर पिता नारायण चौहान निवासी शिव मंदिर के पास और प्रभुलाल निवासी मायापुरी दोनों पावर लूम में काम करने के बाद अपने घर की ओर लौट रहे थे। तभी उज्जैन से तराना चलने वाली रश्मि बस ने उन्हें मंडी थाने के सामने टक्कर मार दी। घटना के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जाता है कि दोनों की हालत गंभीर है और दोनों कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। घायलों के होश में आने के बाद पुलिस आरोपी बस संचालक पर कार्रवाई करेगी। बताया जाता है कि दोनों की हालत गंभीर है और दोनों कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। घायलों के होश में आने के बाद पुलिस आरोपी बस चालक पर कार्रवाई करेगी। हालांकि पुलिस ने बस को जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया है। रिश्वत के मामले में अरुण कुमार डे को 2 धाराओं में 4-4 वर्ष सक्षम कारावास और 30,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश उज्जैन पंकज चतुर्वेदी द्वारा विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त उज्जैन के जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र उज्जैन के तत्कालीन प्रबंधक अरुण कुमार डे को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं 13(2) में 4-4 वर्ष सक्षम कारावास एवं दोनों धाराओं में कुल 30,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। फरियादी ललित खत्री निवासी वेदनगर उज्जैन को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के समक्ष उपस्थित होकर इस आशय की शिकायत की गई कि वह यशस्वी क्लॉथ फैब्रिक, जिसकी प्रोप्राइटर इनकी पत्नी श्रीमती माधवी खत्री है, जिसका पूरा कामकाज वह स्वयं देखता है, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र उज्जैन में अपनी फर्म की लीज डीड बनाने के लिए आवेदन किया था। आवेदन देने के समय अरुण कुमार डे मैनेजर जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र उज्जैन द्वारा 75,000 रुपए की रिश्वत की मांग लीज डीड बनाने के लिए की गई थी, जिस पर से आवेदक द्वारा 55,000 रुपए अरुण कुमार डे को दिया जा चुका है तथा मैनेजर डे द्वारा 20,000 रुपए रिश्वत की और मांग की जा रही है। वह रिश्वत नहीं देना चाहते, बल्कि उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता है। शिकायत की तस्दीर वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से कराए जाने पर आरोपी अरुण कुमार डे द्वारा 20,000 रुपए रिश्वत की स्पष्ट मांग की जाना पाया गया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के निर्देशन में तत्कालीन निरीक्षक दिनेश रावत द्वारा ट्रैप कार्यवाही आयोजित कर आरोपी अरुण कुमार डे को दिनांक 18/11/2017 को उसके निज निवास सेठीनगर उज्जैन में फरियादी ललित खत्री से रिश्वत के 20,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जिसमें विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उज्जैन पंकज चतुर्वेदी द्वारा आरोपी को दोष सिद्ध कर भैरवगढ़ जेल भेज दिया गया। लोकायुक्त संगठन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार पाठक डीपीओ तथा मुकेश कन्हारे एडीपीओ द्वारा प्रकरण में अभियोजन का संचालन किया गया। एएसआई जागन सिंह द्वारा अच्छा सहयोग किया गया।
आरोपी द्वारा लीज डीड बनाने के लिए 75,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसमें से 55,000 रुपये वह उन्हें दे चुके थे और 20,000 रुपये वो देना नहीं चाहते थे, रंगे हाथों पकड़वाना चाहते थे। दिनांक 18/11/2017 को आरोपी के घर पर फरियादी ललित खत्री से रिश्वत के 20,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। लोकायुक्त द्वारा आरोपी के विरुद्ध जो है विशेष न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था और माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दंडित किया गया है।